विप्रो बायबैक 2026 निवेशकों के लिए सुनहरा मौका या सिर्फ एक आकर्षक ऑफर? विप्रो ने वर्ष 2026 में 15,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक की घोषणा किया है। कंपनी ने अपने शेयर धारकों से 60 करोड़ तक इक्विटी शेयर 250 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर वापस खरीदने का प्रस्ताव रखा है। ये कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक है, जो कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 5.7% है। शेयर बाजार में जब भी कोई बड़ी कंपनी बायबैक की घोषणा करती है, तो निवेशकों के मन में अनेक प्रश्न पैदा होते हैं। क्या बायबैक में भाग लेना लाभदायक होगा? क्या शेयर की कीमत बढ़ेगी? क्या छोटे निवेशकों को फायदा मिलेगा? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझेंगे। विप्रो बायबैक 2026 की प्रमुख बातें। कुल बायबैक आकार 15,000 करोड़ रुपए, बायबैक मूल्य 250 रुपए प्रति शेयर, अधिकतम शेयर 60 करोड़, बायबैक का तरीका, टेंडर ऑफर, कुल इक्विटी का हिस्सा लगभग 5.7%। बायबैक क्या होता है? शेयर बायबैक वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी अपने ही शेयर बाजार से या अपने शेयर धारकों से वापस खरीदती है। सरल भाषा में कहें तो कंपनी अपने निवेशकों से कहती है कि यदि वे चाहें तो अपने शेयर कंपनी को एक निश्चित कीमत पर बेच सकते हैं। कंपनियां बायबैक क्यों करती हैं? 1. अतिरिक्त नकदी का उपयोग। कई बार कंपनियों के पास बहुत अधिक नकदी जमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कंपनी शेयर धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए बायबैक करती है। 2. शेयर धारकों को रिटर्न देना। डिविडेंड की तरह बायबैक भी निवेशकों को लाभ पहुंचाने का एक तरीका है। 3. शेयर की कीमत को समर्थन देना। यदि कंपनी को लगता है कि उसका शेयर वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर ट्रेड हो रहा है, तो वो बायबैक के माध्यम से बाजार को सकारात्मक संकेत देती है। 4. प्रति शेयर आय EPS बढ़ाना। जब कंपनी अपने शेयर वापस खरीदती है, तो बाजार में उपलब्ध कुल शेयरों की संख्या कम हो जाती है। इससे EPS बढ़ सकता है। 5. निवेशकों का विश्वास बढ़ाना। बायबैक ये संकेत देता है कि कंपनी अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त है। टेंडर ऑफर क्या होता है? टेंडर ऑफर में पात्र शेयरधारकों को अपने शेयर कंपनी को बेचने का अवसर दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है। कंपनी कह सकती है कि वो आपके केवल 30 या 40 शेयर स्वीकार करेगी। ये एक्सेप्टेंस रेशियो पर निर्भर करता है। यही कारण है कि बायबैक में सभी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते। रिकॉर्ड डेट का महत्व। रिकॉर्ड डेट वो तारीख होती है जिस दिन कंपनी ये तय करती है कि कौन कौन निवेशक बायबैक के लिए पात्र होंगे। विप्रो ने 5 जून 2026 को रिकॉर्ड डेट घोषित किया था। इस तारीख तक जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड में थे, वे बायबैक में भाग लेने के पात्र हैं। विप्रो ने बायबैक की घोषणा क्यों की? कंपनी ने हाल के वर्षों में मजबूत नकदी प्रवाह उत्पन्न किया है। इसके अलावा विप्रो ने अपनी पूंजी आवंटन नीति में बदलाव करते हुए शेयर धारकों को अधिक रिटर्न देने की प्रतिबद्धता भी दिखाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी के पास पर्याप्त नकदी है। निवेशकों को आकर्षित करने की आवश्यकता है। IT सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। शेयर धारकों का विश्वास मजबूत करना जरूरी है। क्या बायबैक कंपनी के लिए अच्छा संकेत है? अधिकांश मामलों में बायबैक को सकारात्मक संकेत माना जाता है। ये दर्शाता है कि कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत है। प्रबंधन को कंपनी के भविष्य पर भरोसा है। शेयर धारकों को मूल्य लौटाने की इच्छा है। हालांकि केवल बायबैक के आधार पर निवेश का निर्णय लेना उचित नहीं होता। विप्रो के वित्तीय प्रदर्शन की स्थिति। हालांकि कंपनी ने रिकॉर्ड बायबैक की घोषणा की है, लेकिन बाजार का ध्यान कंपनी के भविष्य के ग्रोथ आउटलुक पर भी है। कुछ विश्लेषकों ने कमजोर मांग और धीमी राजस्व वृद्धि को लेकर चिंता जताई है। कंपनी का निकट अवधि का मार्गदर्शन भी अपेक्षाकृत कमजोर माना गया। इसलिए निवेशकों को केवल बायबैक नहीं, बल्कि कंपनी के मूलभूत प्रदर्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है? एक्सेप्टेंस रेशियो बताता है कि आपके द्वारा जमा किए गए शेयरों में से कितने शेयर कंपनी स्वीकार करेगी। उदाहरण, यदि आपके पास 100 शेयर है और एक्सेप्टेंस रेशियो 40% है, तो कंपनी 40 शेयर खरीदेगी।
बाकी 60 शेयर आपके डीमैट खाते में वापस आ जाएंगे। बायबैक के फायदे। 1. प्रीमियम कीमत। विप्रो ने 250 रुपए प्रति शेयर का मूल्य निर्धारित किया, जो बाजार मूल्य से प्रीमियम पर था। 2. बेहतर रिटर्न। यदि आपके शेयर कम कीमत पर खरीदे गए हैं तो अच्छा लाभ मिल सकता है। 3. कंपनी का सकारात्मक संकेत। ये निवेशकों के लिए विश्वास बढ़ाने वाला कदम हो सकता है। 4. ईपीएस में सुधार। शेयरों की संख्या घटने से भविष्य में प्रति शेयर आय बढ़ सकती है। बायबैक के जोखिम। 1. सभी शेयर स्वीकार नहीं होंगे, ये सबसे बड़ा जोखिम है। 2. रिकॉर्ड डेट के बाद गिरावट। कई बार रिकॉर्ड डेट के बाद शेयर कीमत में गिरावट आ सकती है। 3. कमजोर बिजनेस आउटलुक। यदि कंपनी की मूलभूत स्थिति मजबूत नहीं है तो केवल बायबैक से दीर्घकालिक लाभ नहीं मिलता। 4. कम एक्सेप्टेंस रेशियो। यदि बहुत अधिक निवेशक भाग लेते हैं तो स्वीकृति अनुपात कम हो सकता है। विप्रो का बायबैक इतिहास। विप्रो पहले भी कई बार बायबैक कर चुकी है। 2017 में बड़ा बायबैक, 2019 में लगभग 10,500 करोड़ रुपए का बायबैक, 2023 में 12,000 करोड़ रुपए का बायबैक, 2026 में 15,000 करोड़ का रिकॉर्ड बायबैक। यह दर्शाता है कि कंपनी समय समय पर अपने शेयरधारकों को पूंजी लौटाती रही है। निष्कर्ष। विप्रो का 15,000 करोड़ रुपए का बायबैक भारतीय आईटी उद्योग के सबसे बड़े बायबैक कार्यक्रमों में से एक है। 250 रुपए प्रति शेयर का प्रस्ताव निवेशकों के लिए आकर्षक प्रीमियम प्रदान करता है। हालांकि निवेशकों को केवल बायबैक की खबर देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कंपनी की आय, विकास दर, भविष्य की रणनीति और आईटी उद्योग की स्थिति को भी समझना आवश्यक है। इसलिए किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपनी जोखिम क्षमता, निवेश लक्ष्य और वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। एक समझदार निवेशक वही होता है जो केवल आकर्षक ऑफर नहीं बल्कि कंपनी की वास्तविक क्षमता को भी समझकर निवेश करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।